बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हैं। भव्य जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। भव्य जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, पार्टी ने भरोसा किया है, क्या चुनौतियां हैं जो आगे देखते हैं आप, और किस तरह से देखते हैं पार्टी के फैसले को आदमपुर की जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आदमपुर उपचुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हर बढ़कर प्रयास करूंगा कि इनके विश्वास को कायम रखूं। आपने बात चुनौती की तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आज एक तरफा माहौल है। आदमपुर में लोगों में बहुत ऊर्जा, बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। और हमेशा की तरह इस बार भी आदमपुर की जनता चुनाव लड़ेगी। चौधरी भजनलाल परिवार तो केवल मात्र एक चेहरा पेश करता है और जीत हमेशा आदमपुर की जनता की होती है। हुड्डा साहब ने कहा कि भजनलाल परिवार का वो गढ़ रहा है, लेकिन ऐसा तब रहा जब भजनलाल परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा था। उन्होंने कहा वो कांग्रेस का गढ़ था, है और रहेगा, आदमपुर की बाजी हम ही मारेंगे। देखिए, आदमपुर शायद हुड्डा साहब ऐसे उम्र में बड़े हैं तो मैं उनके खिलाफ ऐसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतिहास गवाह इस बात का है कि हमारा परिवार 3 अलग अलग दलों से आदमपुर चुनाव लड़ा है। हर बार हमें जीत हासिल हो गया है। आदमपुर हमारा परिवार है। और अगर विपक्षी दलों की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ चुनाव के समय आदमपुर में आते हैं और चुनाव के बाद ढूंढने से भी नहीं मिलते। अब भव्य जी, चुनावी मैदान में जाने की इच्छा आपकी ही थी या फिर कुलदीप जी ने थोड़ा सा आप कहा आपको कि आपको जाना चाहिए? ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का था और आदमपुर की जनता का था। और मैं सिर्फ में इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं तो उस धरती को पूछता हूँ जिस पर मेरे पिताजी चलते हैं, मेरे लिए सब कुछ है। और उनका मुकाबला तो शायद मैं इस जन्म में क्या 7 जन्मों में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आदमपुर का एक एक व्यक्ति का मस्तक फक्र से ऊंचा हो, उसके लिए मैं हर प्रयास ईमानदारी से करूंगा। आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है, अच्छा खासा उनका भी अब जन सरोकार बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कहीं चुनौती है वो भी? मैं नहीं उनको चुनौती मानता। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जहां जहां इनकी सरकार है, जो दिल्ली में, जो पंजाब में, आए दिन घोटाले सामने आ रहे हैं, इनका झूठा प्रचार सामने आ रहा है। हरियाणा की बात करें तो उनका यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। और आपको याद होगा कि शायद 2016 में केजरीवाल साहब का बयान उन्होंने किस प्रकार से फाइल कर दिया था कि हरियाणा के हक का पानी उनको नहीं मिलना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि उनको यहाँ पर वोट मांगने का भी अधिकार है। केजरीवाल साहब की रैली भी थी, उन्होंने कहा कि हिसार का हरियाणा का छोरा हूं। आपको लगता है कि वो भावनात्मक तरीके से जुड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लुभा पाएंगे जनता को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जैसे कहा कि केजरीवाल साहब हो चाहे कोई भी हो, ये इनको अगर हरियाणा के बेटे हैं तो इतने साल हरियाणा की याद क्यों नहीं है, आदमपुर की याद क्यों नहीं है। और आदमपुर की जनता समझदार है, इनके बहकावे में, इनके भड़कावे में नहीं है। भव्य जी, क्या चुनावी मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच? मुद्दा होगा सम्मान, मान सम्मान का, विकास का। और 26 साल से जैसे आप जानते हैं कि हम विपक्ष में रहे हैं, तो इस बात को लेकर लोगों में बहुत जोश है कि अब सत्ता में हिस्सेदारी आदमपुर को मिल रही है। और जो सुनहरा जो दौर, स्वर्णिम दौर चौधरी भजनलाल का हुआ करता था, वो एक बार फिर आदमपुर को दस्तक देगा। इस बात को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। प्रचार की कमान आप ही संभालेंगे, कुलदीप जी संभालेंगे, या फिर कोई स्ट्रेटेजी उसके लिए बनाई है अभी या बनाएंगे? सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जो भाजपा की टीम है, चाहे हमारी पुरानी टीम है, हम तालमेल बिठाकर एक धार में इस चुनाव को लड़ेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आदमपुर की जनता इस चुनाव को लड़ती है, हम तो केवल मात्र एक जरिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भव्य जी, हरियाणा न्यूज से